ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है, हर उम्र ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ है। महिलाओं के जो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन्फेक्शन जो होती है ब्लैडर में जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। यदि किसी की डिलीवरी लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो गई तो जो मसल जो होती है वो लूज हो जाती है। इतने लंबे समय की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जो ट्रीटमेंट है फिर कितना लंबा चल सकता है। और मेरा एक होर क्वेश्चन है कि जे घरेलू उपाय कहने बहुत सारे लोग ने कई बार इदा फिंगर्स ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ संतोष कुमार जी जो PGI तो ने इन्हां दा 33 साल का तजर्बा है, यूरोलॉजिस्ट ने। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ कर लेना है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला, तवारुफ में यही बोला कि बहुत से लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम है। आप यूरोलॉजिस्ट हो, आपको 33 वर्ष का एक्सपीरियंस हो चुका है इसमें। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर इस समस्या से प्रभावित महिलाएं होती हैं, तो महिलाएं इससे क्यों प्रभावित होती हैं ज़्यादातर? महिलाएं नहीं, पुरुषों भी इस समस्या से प्रभावित होते हैं। जैसे आप महिलाएं हैं तो आपको लगता होगा महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और महिलाओं में अलग कारण होती है, पुरुषों में अलग कारण होती है। तो जैसा कि आज हम महिलाओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, महिलाओं के जो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो ब्लैडर और पेशाब का जो रास्ता होता है वो डिफरेंट होता है पुरुषों से। तो महिलाओं का पेशाब का जो रास्ता होता है वो छोटा होता है, वो 4 सेंटीमीटर का होता है। पुरुषों का पेशाब का रास्ता 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है। और महिलाओं का पेशाब का रास्ता जो होते हैं वो एनस के काफ़ी पास होते हैं। महिलाओं में पेशाब में इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि पेशाब का रास्ता छोटा होता है तो और टट्टी का रास्ता भी पास में होता है, तो इन्फेक्शन जो होती है ब्लैडर में जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इवन बचपन में यदि महिलाएं हैं तो पेशाब के थैली से किडनी में भी इन्फेक्शन जा सकती है, जिसे उसको वॉइड वेसाइकोइलेक्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। और कोई भी इन्फेक्शन पेशाब के थैली में जाती है तो किडनी में जाने का चांस ज़्यादा होता है। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह हो गई कि महिलाओं में हार्मोनल चेंज होते हैं। जैसे मेंसेज शुरू होते हैं, फिर मेंसेज हर महीने में 4-5 दिन में मेंसेज आते हैं और हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो ब्लैडर पेशाब के थैली का सेंसिटिविटी भी चेंज होती रहती है। इसके अलावा जब बच्चे होते हैं उस समय भी जो डिलीवरी के समय जो स्ट्रेचिंग होती है, मसल की जो स्ट्रेचिंग होती है, जो ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। यदि किसी की डिलीवरी लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो गई तो जो मसल जो होती है वो लूज हो जाती है। ऐसे कंडीशन में महिलाओं को पेशाब लीक करने की समस्या भी, थोड़ी से खांसेंगे पेशाब लीक हो जाएगी, या कोई हेवी चीज़ उठाएंगे पेशाब लीक हो जाएगी। तो इसके लिए भी एक्सरसाइज की ज़रूरत करती है कि वो मसल जो है वो धीरे धीरे वापस अपना स्ट्रेंथ या टोन वापस ले ले। ये कारण है डिलीवरी के बाद। फिर आती है एक समय जब महिलाओं की एज बढ़ने लगती है और हार्मोनल चेंजेस, मेंसेज होती है, हर महीने जो मेंसेज आती है
वो बंद होने लगती है बिल्कुल। 45-50 साल के बाद। हम्म, तो फिर जो फीमेल का जो जेनेटोरी ट्रैक्ट होता है, जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता जी। है, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगता है, छोटा होने लगता है। और पेशाब का रास्ता भी छोटा होने लगता है, और पेशाब के रास्ते की जो लेयर होती है वो इन्फेक्शन के प्रोन हो जाती है। ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन बार बार होने का चांस होता है, और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। थोड़ी सी ठंड लगेगी, थोड़ी सी पानी पी लेंगे, बिल्कुल। थोड़ी सी मिर्च वाली चीज खा लेंगे तो लगेगी कि बार बार पेशाब करने जाए। ट्रेन, कभी कभी ट्रेन में बार बार जाना पड़ता है, कभी सफर कर रहे हैं बस में, लगता है कि बस रुक जाए, ऐसे कंडीशन आती है। और इसके अलावा भी एक और डिजीज होती है जिसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं। उसमें ब्लैडर में एक तरह के सेल बढ़ जाते हैं जो कि हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, जो पेशाब में जलन, दर्द और बार बार पेशाब आने का कारण बन जाता है। और सारे टेस्ट इसमें नॉर्मल आते हैं। बिल्कुल। तो उसका भी ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। कभी कभी यूटेरस की सर्जरी के बाद कनेक्शन बन जाती है पेशाब के रास्ते में, और भेजाना में कनेक्शन बन जाती है, तो पेशाब ऐसे ही लीक करता रहता है, जिसे वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं बार बार पेशाब आने के। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसका अलग से ट्रीटमेंट होता है। और मेरा यहाँ पे सवाल है कि जैसे किसी को बहुत लंबे समय से, लाइक 20 साल से ये प्रॉब्लम है, जब किसी को फर्स्ट पीरियड, मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होता है, तो उसके बाद बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो क्या, और कई उसके बीच उनकी शादी भी हो जाती है, 20 से 18 से अभी वो 38 होगी, जब 15 से अभी 35 होगी, 12-13 साल से पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो क्या इतने लंबे समय की बीमारी को ठीक किया जा सकता है? हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज है। उसके कारण का पहले पता करना चाहिए कि क्या वजह है। क्या पेशाब की थैली छोटी है, या क्या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना इसकी वजह है जी, या बिहेवियर है, कोई स्ट्रेस में रहते हैं, इमोशनली स्ट्रेस में है, उसके कारण भी बार बार पेशाब लग सकती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कोई ट्यूबरकुलोसिस के कारण पेशाब का थैला छोटा तो नहीं हो गया हो, बार बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा हो, पेशाब के थैले में कोई स्टोन तो नहीं है, या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जैसी बीमारी तो नहीं है, जिसे सिस्टोस्कोपी करके ब्लैडर को डिस्टेंड करके देखते हैं कि उसमें कुछ चेंजेज आते हैं। इस सारे चेंजेस से पता चलता है कि क्या वजह है। किसी को बिहेवियर के कारण है तो बिहेवियर थेरेपी देनी होती है, कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है जो कि ब्लैडर की सेंसिटिविटी कम कर दें, और कुछ मेडिसिन ऐसे हैं कि जो ब्लैडर का बार बार कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती है, वो देते हैं। उसके बाद बायो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जैसे कि आपको यदि सब कुछ नॉर्मल है तो अपने को ट्रेनिंग देना पड़ता है कि हम 2 घंटे से पहले पेशाब करने ना जाएं, क्योंकि आप बार बार पेशाब करने जाएंगे तो पेशाब की थैली की कैपेसिटी छोटी होती जाएगी। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि जैसे आपको पेशाब लग गई, सारा सिम्टम्स तो 2 घंटे जाना नहीं, हाँ, तो आप बिजी हो गए, कुछ काम करने लगे, ठीक है। जब आप बिजी हो जाएंगे तो क्या होगा कि आप भूल जाएंगे कि मुझे पेशाब करने जाना है, तो इससे पेशाब नहीं लगेगी। और आप जब बिजी रहेंगे तो हो सकता है 4 घंटे आपको पेशाब ना लगे। लेकिन डॉक्टर, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣ, ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਣ, ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 10-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 10-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, कंट्रोल ही नहीं ਹੁੰਦਾ। फीमेल में आईसी करके एक बीमारी होती है जिसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं।
ऐसे पेशेंट को जूस, लस्सी, मिर्च मसालेदार वाली चीज़, चॉकलेट, टॉफ़ी खाने के बाद पेशाब की, चाय कॉफ़ी पीने के बाद पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो उन्हें अपने डाइट को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इस डाइट को अवॉइड करेंगे तो पेशाब का कंट्रोल बेहतर रहेगा, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आईसी जो है स्पेशल बीमारी होती है जो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है, और जैसे जैसे डेवलप फीमेल में, जैसे जैसे गांव के फीमेल में कम होती है, शहर के फीमेल में ज़्यादा होती है, एडवांस फीमेल में ज़्यादा होती है। तो ऐसे फीमेल में ये है कि चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाला, सिट्रस फ्रूट, जूस ऑफ सिट्रस फ्रूट, लस्सी, खट्टी लस्सी, ये सारे चीज़ को अवॉइड करनी है। और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होती है जो हमें देनी पड़ती है। कभी कभी हमें पेशाब की थैली में मेडिसिन देनी पड़ती है, कभी कभी पेशाब के थैली में हमें इंजेक्शन देके वो पेशाब के थैले की इरिटेबिलिटी को कम करनी पड़ती है, अनस्टेबल हो जाता है, उसको कम करनी पड़ती है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਥਰਡ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ज़्यादातर। देखिए, कोई भी सिम्टम्स हो तो पहले देखनी है कि ये टीबी की वजह से तो नहीं है, ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन की कारण तो नहीं है, और कभी कभी पेशाब के थैली की कैंसर जो होती है उसमें भी ये सिम्टम्स आ सकती है। तो किसी न किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई नुस्खा, घरेलू नुस्खा की जरूरत है, पहले किसी न किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे, देख ले सारा कुछ नॉर्मल है तो फिर कुछ मेडिसिन, कुछ बिहेवियर थेरेपी या जिसको बायो फीडबैक कहते हैं कि हमें पेशाब लगी हम बिजी हो गए, लेकिन ये तब करनी चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है जो कि खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो होती है वो देते हैं, दूरबीन के नाल पेशाब के अंदर इंजेक्शन देते हैं, बोटॉक्स की इंजेक्शन होती है जो कि ब्यूटिफिकेशन के लिए, चमड़ी में, मसल में, चेहरे में झुर्रियाँ ना हो उसके लिए बोटॉक्स की इंजेक्शन देते हैं। वो बोटॉक्स की इंजेक्शन ब्लैडर में भी लगानी पड़ती है उसकी सेंसिटिविटी कम करने के लिए, तो उससे भी आराम आ जाती है। ब्लैडर के पेशाब के थैले में कुछ मेडिसिन डालनी होती है, उससे भी आराम आ जाती है। ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस वाले पेशेंट में। कुछ पेशेंट होती है जिसको इसके साथ साथ पेशाब लीकेज की दिक्कत होती है, बहुत फीमेल होती है 40 से 35 से 70 के बीच में, जिसमें बार बार पेशाब के साथ पेशाब लीक कर जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी खांसेगी पेशाब लीक हो गई, कोई हेवी चीज उठाएगी पेशाब लीक हो गई। इवन बहुत फीमेल आती है जो कहती है हमें सेक्स के दौरान पेशाब लीक हो जाती है। तो ऐसे फीमेल को यदि एक्सरसाइज से पेशाब की कंट्रोल नहीं होती है तो हमें पेशाब की थैली के नीचे पेशाब के रास्ते को टाइट करनी पड़ती है, जो कि टीवीटी टेप या टीओटी टेप लगानी पड़ती है उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे पेशाब की थैली है, पेशाब का रास्ता है, तो उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो स्पेशल टेप लगाते हैं। 10-15 मिनट की सर्जरी है, उससे पेशाब बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। बहुत लोगों को पता हो चलता है कि एज के कारण पेशाब लीक होती है, लेकिन ये एक तरह की बीमारी है जिसमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।